मानसून की अक्षीय रेखा अभी उत्तर में है, जिसके कारण यहाँ पर जो गतिविधियां मानसून की हो रही हैं, ज़्यादातर उत्तर भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और उससे सटे हुए मध्य भारत के भागों में हो रही हैं। मध्य भारत में भी गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर फिलहाल मानसून थोड़ा वीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर मानसून कमज़ोर है इस समय, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी मानसून में सुस्ती बनी हुई है। इंटीरियर पोर्शन पर, खासतौर पर तटीय इलाकों में, चाहे आंध्र प्रदेश का तटीय तटीय क्षेत्र हो या कर्नाटक और केरल का, यहाँ पर अपेक्षाकृत हालात बेहतर हैं। मानसून लगातार बना हुआ है सक्रिय और बारिश दे रहा है। फिलहाल पिछले 24 घंटों में कहां पर बरसात ज़्यादा हुई, कहां पर सबसे ज़्यादा गर्म रहा तापमान, इसकी बात करेंगे और अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात करेंगे। साथ ही साथ बारिश के आंकड़ों की बात करेंगे। अब तक मानसून का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पिछले 24 घंटे के आंकड़े पहले देखते हैं बारिश के। और इसके अनुसार जो रिकॉर्ड किया गया आंकड़ा है, उसके अनुसार धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 215 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। होनावर कर्नाटक में 159 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा, जलपाईगुड़ी में 154, शिवपुरी मध्य प्रदेश में 131 और कूच बिहार में 126। शिवपुरी मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर शिवपुरी से लेकर गुना और रतलाम, नीमच, ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में बरसात इस बार अभी तक बहुत कम हुई थी, लेकिन अब स्पेल यहाँ पर अच्छा आया है और अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। कूच बिहार में 126, कलिम्पोंग में 93, चेरापूंजी में 90, देहरादून में 83 मिलीमीटर बारिश हुई है। देहरादून और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में बारिश बढ़ने वाली है। गोरखपुर में 83 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है, यहाँ पर भी शिकायत बनी हुई थी। गुना मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में 78, ग्वालियर में भी 72 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू में 69 और रत्नागिरी में 69 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जम्मू में अनुमान था, आपको ध्यान होगा, जम्मू, पटना, जम्मू और पंजाब का जो सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश अच्छी होने की संभावना थी। रत्नागिरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 69, कारवार कर्नाटक में 68 और पूर्णिया में 68 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। माथेरन में 61 और 60 मिलीमीटर प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में भी बारिश अभी फिलहाल कम हो रही थी, लेकिन घूरपुर पर जो मौसम स्टेशन लगा हुआ है, AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, उसके अनुसार यहाँ पर 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हो सकता है कि किसी और कोने में किसी और क्षेत्र से, जो प्रयागराज का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर किसी और क्षेत्र से आप देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि इतनी बारिश कहाँ हुई है। हमीरपुर में 58, महाबलेश्वर में 56, 54 हुई है। बांकुड़ा में, मुक्तेश्वर में 53, 52 हुई है। यहाँ पर उत्तरी लखीमपुर में, और चेन्नई के नुंगंबक्कम में 51, और इतनी बारिश ऊना में रिकॉर्ड की गई। कन्नूर में 49 और 49 मिलीमीटर बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई। ग्वालपाड़ा, नरसापुर और टोंडी में भी। टोंडी के बाद पुनालूर की बात अगर करें तो यहाँ पर 48 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 46 मिलीमीटर बारिश मंडी में रिकॉर्ड की है। 44 बापतला में, चेन्नई के मेनम्बक्कम में 43 और पटना में भी 43 मिलीमीटर बारिश हुई है। 42 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा बहराइच, बालूरघाट और जगदलपुर में रहा। बहराइच उत्तर प्रदेश और बालूरघाट संभवतः पश्चिम बंगाल में है, और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। और तिरुपति में 41 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर पासीघाट तथा सूरत में 38 हुई है। पुद्दुचेरी में, बुंतर में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और मुजफ्फरपुर में भी 35 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा पिछले 24 घंटों के दौरान। और महबूबनगर में 34-33 मिलीमीटर बारिश दो जगहों पर हुई। नजीबाबाद और सुंदरनगर में 32 हुई है। सिवनी में, छिंदवाड़ा में 31 और 30 मिलीमीटर, वडोदरा और मनाली में, जबकि धुबरी में 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तापमान में सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा, क्योंकि हालात बदले हैं। टेम्परेचर गिरा है, 48 डिग्री सेल्सियस से तापमान घटते घटते 45 और 43 आया था, अब 40.8 से ऊपर नहीं गया है पिछले 24 घंटों में। आज भी इससे ज़्यादा तापमान की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बीकानेर और जैसलमेर तथा आसपास के भागों में कहीं पर 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न जो पोर्शन है राजस्थान का, यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है। बाकी जगहों पर देखें तो हालात बेहतर हैं। 40 डिग्री से नीचे कम तापमान और थोड़ी थोड़ी बरसात और बादल और थोड़ी हवा, तो इसका मतलब है कि मौसम सुहावना बना हुआ है या बना रहेगा। यहाँ पर बारिश के आंकड़े एक बार इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि जो गुजरात में जून में कमी थी पूरे भारत में, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, और अब मात्र 2% की कमी रह गई है पैन इंडिया मानसून रेनफॉल में, और 204.9 की जगह पर 201.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और केरल में कमी है, और इधर कमी है यहाँ पर उड़ीसा में, साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य वर्षा हुई है, सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अगले 10 दिनों की संभावनाएं क्या है दोस्तों, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है, आगे मूव कर रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे नीचे आएगी, ओडिशा झारखंड से होते हुए राजस्थान के ऊपर जो अभी बनी हुई है, पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए, वो ओडिशा से होते हुए निकलेगी। तो इसके चलते मानसून की जो रेनफॉल है वो उत्तर की तरफ ना होकर के वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगी, तो रेन बेल्ट नीचे शिफ्ट होने की संभावना बन रही है। और जहां पर कमी है, खासतौर पर
मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में यहाँ पर आने वाले समय में बारिश की स्थिति में बेहतरी देखने को मिलेगी, सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में और नेपाल तथा आसपास के भागों से सटे हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा अगले 2-3 दिनों में ही अच्छी हो जाएगी। 3 दिनों के ही आंकड़े आप देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक बारिश 3 दिनों में ही दिख रही है बाकी जगहों की तुलना में। तो ये पूर्वोत्तर से लेकर ये वाला रीजन काफ़ी अच्छी बारिश वाला रहेगा। वजह यह है कि राजस्थान से एक ट्रफ रेखा भी यहाँ तक बन रही है पूर्वोत्तर भारत में, तो अक्षीय रेखा तो नीचे आएगी लेकिन ट्रफ बनी रहेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा नमी का फ्लो यहाँ पर लगातार जो कंटिन्यू है वो बना रहेगा और 10 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने को तमाम जगहों पर मिलेगी। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी, विदर्भ में भी और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, एमपी, गुजरात में भी बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान के भागों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कोंकण, गोवा समेत केरल तक तटों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की आशंका है और साथ ही पूर्वी घाट पर और इंटीरियर पोर्शन पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और इसके चलते यहाँ पर जो कमी है वो कमी दूर हो सकती है। बारिश में कमी कुछ एक जगहों पर है। ओवरऑल अगर देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में सिर्फ केरल में कमी रह गई, बाकी जगहों पर कमी है नहीं। तो यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन में जो डेफिशिएंसी है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो उस डेफिशिएंसी में कमी आने की संभावना बन सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।